बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी है साग वाला पराठा, जिसके लिए हमें 2 कप आटा चाहिए, 3 से 4 हमें टेबल स्पून मक्खन के चाहिए, ये मेल्टेड मक्खन है, और 1 कटोरी हमें साग की चाहिए, और 3 से 4 टेबल स्पून सब्ज़ धनिए के चाहिए, 1 टेबल स्पून मेथी का, और 1 टीस्पून हमें नमक का चाहिए। मैंने परात में आटा डाल लिया है, इसमें हम मेल्टेड मक्खन ऐड करेंगे, साग ऐड करेंगे, 1 कटोरी जो साग की है वो ऐड करेंगे, धनिया, नमक और मेथी ऐड करेंगे। इन सबको हम मिक्स करेंगे। पानी अभी हम ऐड नहीं करेंगे, पहले हम साग और आटे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके अपने आटे को गूंद लेंगे। जी, हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है। हम दूसरे हाथ से पानी लेकर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। आटा ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। जी, हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर पराठा बनाएंगे। हमारे आटे को रेस्ट मिल चुकी है और पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनके पराठे बनाएंगे। हाथ की मदद से थोड़ा इसको फैला लें और फिर बेलें। थोड़ा सा बेलने के बाद बेलन की मदद से हम पराठे को थोड़ा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर पराठा बनाना है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर इसमें हम मेल्टेड मक्खन लगाएंगे। आप घी भी लगा सकते हैं, लेकिन साग तो मक्खन के साथ ही मज़े का लगता है और उसका पराठा भी। अब हम इसको स्क्वायर शेप दे देंगे ऐसे, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमारे पेड़े किए हुए को। अब हम इसको प्रेस करेंगे और हाथ की मदद से थोड़ा हम इसको बेलेंगे। अब हम बेलन की मदद से बढ़ाएंगे पराठे को और फिर हम अपने तवे पर डालेंगे। हमारा तवा गरम हो चुका है और हम अपना बेला हुआ पराठा तवे के ऊपर डालेंगे और एक साइड से जब कुक हो जाए फिर हम साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे। हमारी दोनों साइडें हाफ कुक हो गई हैं। अब हम इस पे मक्खन लगाएंगे और स्लो आंच पे इसको पकाएंगे पराठे को, फिर क्रिस्पी बनेगा। तेज़ आंच पे पराठा ना बनाएं और चिमटे की मदद से इसको सेकते रहें। एक साइड से हमारा पराठा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस साइड पे भी हम मक्खन लगाएंगे और इसको गोल्डन करेंगे ताकि दोनों साइडें हमारी क्रिस्पी हो जाए। हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग वाला पराठा बनकर तैयार है। आप इसको मिंट वाले रायते के साथ भी खा सकते हैं और ज़ीरे वाले दही के साथ भी। इसमें मैंने नमक और ज़ीरा ऐड किया है और इसमें मैंने चटनी ऐड की है दही में। दोनों के साथ बहुत मज़े का लगता है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और फीडबैक दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।